थंबनेल में आप जो फोटो देख रहे हैं वो हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद। इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये अक्सर विवादों में रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे बयान देते हैं कि जिस बयान की वजह से ये विवाद में फंस जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। महाकुंभ प्रयागराज में एक दर्दनाक दुखद घटना हुई थी भगदड़ की। उस पर इन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वो इतनी तीखी थी कि उससे तो अखाड़ा परिषद के साधु संत भी इनके खिलाफ हो गए। इन्होंने तो यूपी के सीएम महंत योगीनाथ जी का इस्तीफा ही मांग लिया। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेशानंद जी विवादों में हैं। इनकी वसीयत को लेकर, यानी कि जिस वसीयत पर ये ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने हैं उसके बाद ये विवादों में आ गए हैं। महाकुंभ प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें एक दुखद घटना मौनी अमावस पर हुई थी, जिसमें कि भगदड़ में हमारे कुछ सनातनी लोग भी मारे गए थे। उसको लेकर इन्होंने महंत योगीनाथ जी का इस्तीफा मांग लिया। सारी कुंभ पे इतनी भव्य व्यवस्थाएं हुई हैं, दुनिया भर इसकी तारीफ कर रही है कुंभ की व्यवस्थाओं की। इन्होंने तो पूरी व्यवस्थाओं को ही गलत सवाल खड़े कर दिए और योगी जी का इस्तीफा मांग लिया। अब इनसे अगर पूछा जाए कि इतने बड़े आयोजन में अगर छोटी मोटी एक दुखद घटना हो भी गई है ना, तो उसके मतलब क्या हुआ कि आपने जो महीनों से कुंभ की व्यवस्थाएं यूपी सरकार कर रही थी, यूपी सरकार के इतने सारे आलाधिकारी लगे थे, पुलिस विभाग वगैरह लगे थे, मतलब सभी विभाग लगे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो 19 दिन में 32 करोड़ लोगों ने कैसे स्नान कर लिया, कैसे महाकुंभ में गए, ये इनसे पूछा जाना चाहिए। ये अक्सर ऐसे बयान देते हैं कि इन बयानों से विवाद खड़ा हो जाता है। ये अक्सर मोदी योगी के खिलाफ तो बयान देते ही रहते हैं, पता नहीं इन्हें मोदी योगी से क्या प्रॉब्लम है ना? और अब तो इनकी गद्दी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, यानी कि इनकी गद्दी भी जा सकती है। 13 जो हमारे अखाड़े हैं उन्होंने इनके बयान का विरोध किया है, और जो अखाड़े के हमारे जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं वे सब अब योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े हो गए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र पुरी ने आरोप लगाया है कि स्वामी ये अभिषेक मुक्तिनंद जी जिन नियमों के तहत ये ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने हैं वो सही नहीं है। उनका कहना ये है कि स्वर्गीय स्वरूपानंद सरस्वती जो कि इनके पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, है ना। फिर उन्होंने अगर वसीयत नहीं छोड़ी थी तो फिर ये अभिमुक्तिनंद जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कैसे बन गए? इसकी जांच होना चाहिए कि आखिरकार इन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर ये शंकराचार्य कैसे बन गए। इसमें क्या किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है? क्योंकि अक्सर ये बयान देते हैं तो एक पार्टी के खिलाफ देते हैं, और इनके बयानों से ऐसा लगता है कि जो कि इस समय एक नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी कि कांग्रेस है ना, तो उसके ये शायद ये समर्थक हैं। हालांकि ये खुल के तो बात नहीं करते, लेकिन इशारों में ये बात समझा देते हैं कि ये उन्हें भाजपा से दिक्कत है लेकिन कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब उस समय भी कुंभ में काफ़ी घटनाएं हुई थी, लेकिन उनका कुंभ में जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं कम, अव्यवस्थाएं ज़्यादा थी। इस बार कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। देश भर के जो श्रद्धालु हैं वो किसी भी स्टेट से आए हों, चाहे बिहार से आए हों, चाहे मध्य प्रदेश से आए हों, किसी सब ने तारीफ की। और ये कुंभ में कुछ दिन पहले एक थोड़ी छोटी सा अग्निकांड भी हुआ था। उस अग्निकांड में जो हुआ था उसमें हालांकि कुछ पंडाल वगैरह वो जल गए थे, जो टेंट वगैरह लगे थे, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था इतनी अच्छी थी, कुंभ की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि मात्र आधा पौन घंटा में इस अग्निकांड पर काबू पा लिया था। और ऐसा कौन सा संवेदनशील मुख्यमंत्री होगा कि जो 1 घंटे के अंदर घटनास्थल पर पहुंच गया? ये भी अभिमुक्तानंद जी को बताना चाहिए।
योगी आदित्यनाथ जी इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं कि जब प्रयागराज में भगदड़ की घटना हुई तो उसको वे जब वे मीडिया से बात कर रहे थे तो उसको बताते बताते हुए भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक किसी ने देखा है? तो सनातन धर्म में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको अपने जो सनातन धर्म पर उस पर ही सवाल करने में बहुत मजा आता है। अब इनके जिद की वसीयत के आधार पर ये स्वरूप बने हैं, मतलब ये ज्योतिर्पीठ की शंकराचार्य बनी हैं, तो स्वरूपानंद शास्त्री भी विवादों में रहे हैं। स्वर्गीय स्वरूपानंद शास्त्री विवाद में रहे क्योंकि उन्हें कांग्रेस का समर्थक माना जाता था। वे जब भी बयान देते थे उनके बयानों में स्पष्ट लाइन होती थी कि वो भाजपा के खिलाफ बोलते थे और कांग्रेस के पक्ष में बोलते थे। कई बयान उनके भी विवादास्पद रहे हैं। ऐसे में उनकी वसीयत का हवाला देकर इन्होंने एक ज्योतिषपीठ पर कब्जा कर लिया। कब्जा ही कहेंगे क्योंकि जब स्वर्गीय स्वरूपानंद सरस्वती ने कोई भी वसीयत नहीं छोड़ी है तो अभिमुक्तानंद जी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य कैसे बन गए? इसकी अखाड़ा परिषद को इसकी मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी जांच कराकर सभी के सामने सच्चाई आना चाहिए कि आखिरकार ये नियमों के खिलाफ ये कैसे बने या नियमों के तहत बने हैं। पूरे मामले की जांच होना चाहिए। अभिमुक्तानंद जी इसके पहले भी विवादास्पद बयान देते रहे हैं। कोई भी घटना हो छोटी मोटी उसको ये बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं। अयोध्या में जब ये रामलला की मंदिर बना और रामलला की मूर्ति विराजमान हुई, उस समय भी इन्होंने जो बयान दिए थे वो भी विवादों में रहे। उस समय इन्होंने मुहूर्त पर सवाल खड़े किए थे। अरे भाई, ये आप ही के अलावा देश भर में हजारों लाखों साधु संत भी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। अगर उन्होंने मुहूर्त निकाला है कोई के तो क्या वो गलत होगा? एक सिर्फ यही ऐसे हैं कि यही पूरे सनातन धर्म को ज्ञाता है। तो अभिमुक्तानंद से ने जो भी कुंभ को लेकर बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय और गलत है। इतने बड़े आयोजन में जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं उसमें अगर छोटी मोटी कोई घटना होती, हालांकि घटना बहुत दुखित थी, और उसके बाद में जिस तरह से को महाकुंभ प्रशासन ने तुरंत व्यवस्थाओं को बदला और जो लाख हजार वहाँ पर करोड़ों लोग थे, है ना, तो वैकल्पिक व्यवस्था की। जो लोग वहाँ फंसे थे उनको भी निकाला और जो लोग प्रयागराज आना चाहते थे उनको रोका ताकि व्यवस्थाएं भंग ना हो। तो उनकी व्यवस्थाओं को तो कोई किसी ने तारीफ की नहीं, उल्टे उन पर सवाल खड़े होके योगी का इस्तीफा मांग लिया। ये कैसी सोच है?